शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व शेख अब्दुल कादिरिल जीलानी व कुल्ल आलिहि व खुलफाइहि व मुरीदीहि व जमीअ मुतवस्सिलीहि व मुहिब्बीहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही या साहिबल जमालो व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरो लक़द नूविरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फ़कीर हैं या गौस अल मदद। हम कादरी फ़कीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फ़कीर हैं या गौस अल मदद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से उसका फ़ज़ल बेपनाह लाख लाख उसका शुक्र है, हमें और आपको अपने एक महबूब बंदे, अपने एक महबूब वली, अपने दोस्त के उर्स मुबारक की तक़रीब में शिरकत की सआदत बख्शा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए और साहिबे उर्स के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फ़रमाए। मिंबर पाक पर दुनिया सुन्नियत की अजीम शख्सियतें जलवाबार हैं, ख़ुसूसियत के साथ आले रसूल नूर नज़र बतूल पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अशाह सैयद मोहम्मद अजमल मियाँ साहब क़िबला क़ादरी सोहरवर्दी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया, जिनकी जलवागरी है, जिनकी ज़ियारत आले रसूल की सोहबत, उनकी क़ुर्बत, उनकी मोहब्बत, यकीनन ये हम सब के ईमान का हिस्सा है। अल्लाह अपने हबीब के आल का बिलखुसूस सैयद साहब क़िबला जो यहाँ मौजूद हैं, इनकी दुआ, इनका फैज़ और इनके बरकतें अल्लाह हम सबको अता फ़रमाए। सरे शाम से लेकर अब तक महफ़िल पाक का सिलसिला जारी है। यकीनन आपने बड़ी अच्छी अच्छी नातें सुना होगा। ख़ुसूसियत के साथ मद्दाह रसूल शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम जनाब ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब एक अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। पूरे मुल्क में बड़ी मोहब्बत से लोग इनको सुनते हैं। यकीनन बहुत अच्छा पढ़ा और आपने मोहब्बतों से समाअत किया। अल्लाह नाते रसूल की बरकतें अता फ़रमाए। दिगर मद्दाहान हबीब ने खिराज पेश किया, नक़ीब अहले सुन्नत की निक़ाबत भी आपने समाअत किया। कुछ बातें मैं पेश करूँ सादात इकराम की, बिलखुसूस सैयद साहब की, जुमला उलमा इकराम की दुआओं को सहारा लेकर साहिब उर्स के चौखट को चूम कर मैं कुछ बातें पेश करूँ। उससे पहले आइए हम लोग मिलकर अपने आका व मौला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम की नज़र अक़ीदत पेश कर ले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व शेख अब्दुल कादिरिल जीलानी व बारिक व सल्लिम बिअददि कुल्ल मालूमिन लक। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप बारगाह गौसे पाक में खिराज पेश करते हैं, यूँ गुज़ार होते हैं। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें। एक तो औलिया आँखें मलते थे गौसे पाक के कदमों पर, लेकिन सूफिया एक माना और बयान करते हैं, कहते औलिया मलते, गौस पाक के कदम का मकाम इतना आला है कि आंखें मल मल कर बड़े बड़े औलिया देखते। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं, ज़हन हाजिर रखें। सरकार शेख तकीउद्दीन और हुजूर शाबान मिल्लत बयाबानी के लाडले का जिक्र है, उनके उर्स की महफिल है। हज़रात गिरामी हुजूर सैयदी सरकार मोईन मिल्लत की बारगाह में, और ये सिलसिला सोहरवर्द है। आकाए सोहरवर्द सैयदी आकाई मौलाई सरकार सैयद शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जिनकी ज़ाते बाबरकात बारगाहे गौसियत माब की तरबियत याफ्ता है। हज़रात गिरामी, हुजूर गरीब नवाज ने जब गौसे पाक की बारगाह में अर्ज़ किया था, हुजूर मुझे इराक़ दे दें, तो गौसे पाक ने फरमाया, इराक़ मैं शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दे चुका हूँ। मज़रे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। ये फैज़ कैसे आया, कहाँ से आया? सरकार गौसे पाक जिस बाप के बेटे हैं, उनका नाम शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। एक ऐसा कामिल शख्स कि जो सिर्फ एक सेब की कीमत को 12 साल तक चुकाया था। आपने 12 उलमाए किराम से वाक़या समात किया, 12 साल तक एक सेब की कीमत हजरात गिरामी वकार, और वो भी किसी के ठेले से हाथ डालकर नहीं निकाला था, किसी के झोले से नहीं चोरी किया था, किसी के बाग से नहीं तोड़ा था, बल्कि इबादत और रियाजत में मसरूफ थे। जंगल के किनारे एक दरिया बह रहा था, उस दरिया में ये सेब बह रहा है। भूख की शिद्दत से नफ्स चीख रहा था, भूख भूख। आपने उठाया, खा लिया। खाने के बाद कल्ब ने मलामत कर दिया, ये आपने क्या किया, बगैर मालिक के इजाज़त के आपने खा लिया। हज़रात गिरामी, आज हम भी बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें पी लेते हैं। जिन बुज़ुर्गों का हम उर्स मनाते हैं, उनकी ग़िज़ा बहुत पाक होती है, उनकी ज़बान बहुत पाक होती है, उनका दिल बहुत पाक होता है, उनका ख्याल बहुत पाक है, उनकी फ़िक्रें बड़ी पाक होती हैं। अगर बशरियत की काली कोठरी में कोई ख़ता उनसे सरजद भी हो जाए, या इम्कान हो जाए, या गलत गुमान भी आ जाए, तो फ़ौरन अपने रब की तरफ भागते हैं। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, भागो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ। आज हम बहुत कुछ खा लेते हैं, बहुत कुछ पी लेते हैं, हमें एहसास नहीं होता। यही एहसास जगाना है। इन बुजुर्गों के दर पे सैयद साहब क़िबला यकीनन कह रहे, ईमान बचेगा, तकवा बचेगा, तो इनके नालैन की खैरात के सदक़े बचेगा। हम खुद चाहे बचा लें तो बड़े बड़े लुट गए, कुछ हाथ ना आया, लेकिन जब इनका करम होता है तो फिर मुक़द्दर बड़े नसीब, मुक़द्दर बहुत उरूज पर होता है। हज़रात गिरामी वक़ार, आप देखें गिरी पड़ी चीज़, इसको शरीयत में माले लुक्ता कहते हैं। इसके लिए हुक्म शरीयत ये है कि आप इसको अगर उठा लिए तो आप पर लाजिम है कि आप जिसका माल है वहाँ तक उसको पहुँचाएँ, ऐलान करें, हत्तल इम्कान कोशिश करें, इंतज़ार करें, किसी तरीके से वो जो उसका मालिक है उसके हवाले करें। औरत की कान की बाली हो या किसी के जेब का पैसा हो, आज हम उसको अपनी बपौती समझ लेते हैं, अपनी मिल्कियत समझ लेते हैं। आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, बहुत इंतज़ार के बाद, सारी कोशिशों के बाद फिर भी वो ना मिले, फिर भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर वो किसी गरीब को दिया जाएगा। अगर उठाने वाला खुद गरीब है, इतना गरीब है कि जिस पर सदके का माल जायज़ हो रहा है, तब वो उसे खुद इस्तेमाल कर सकता है। तो उस वक्त, जिस वक्त की ये कंडीशन है, जिस वक्त आपने सेब खाया था, उस वक्त आपके पास कुछ नहीं था, आप भूखे थे। और उस वक्त जब शरीयत का हुक्म देखें तो उस वक्त जवाज की सूरत पाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कल्ब ने मलामत कर दिया आपका। तो आप जो है भागे अल्लाह की तरफ, वो बाग की तरफ नहीं, वो अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। बज़ाहिर बाग की तरफ जा रहे थे रब की रजा के लिए, क्योंकि कहा बगैर मालिक की इजाजत के उसकी किसी चीज पर कब्जा जमाना या खा लेना, ये अल्लाह की रजा, नाराजगी का जरिया। रब तब राजी होगा जब पाक और हलाल रिज़्क़ पेट में हो। इसलिए वो शेख सुमई जो गौसे पाक के नाना जान है, वो बाग के मालिक थे, उन्हीं के बाग का एक सेब था। वो उस बाग की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ जा रहे थे, बल्कि यूं कह लो एक नूर नूर से मिलने जा रहा था। इमाम हसन का बेटा इमाम हुसैन के नूर से मिलने जा रहा है। हज़रात गिरामी, मजमे बहरैन मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान। अब जब ये दोनों नूर मिलेंगे तब गौसे आज़म लूलू और मरजान बनकर जाएंगे। हज़रात गिरामी वक़ार, अब ये चले बाग की तरफ। मैं तवज्जो चाहता हूँ, ये है कौन? शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, ये इमाम हसन के बेटे हैं। इनके वालिद का नाम शेख अब्दुल्ला जीली था। ये ख़ानदान मदीना मुनव्वरा का था, और शेख अब्दुल्ला जीली ये गौस पाक के दादा जान थे। ये इराक के कस्बे शहर जिलान में आकर मुकीम हो गए, उसी से इस खानदान को जिलानी कहा जाने लगा। इनके वालिद का नाम शेख याह्या ज़ाहिद है। इनके वालिद का नाम हजरत मूसा सानी था। इनके वालिद हजरत अब्दुल्ला सानी थे। इनके वालिद हजरत मूसा अलजौन थे। इनके वालिद शेख अब्दुल्ला अलमहज थे। इनके वालिद शेख हसन मुसन्ना थे। इनके वालिद इमामुल अस्किया राकिब दोशे मुस्तफ़ा हजरत इमाम हसन मुश्तबा थे।
इनके वालिद मौला अली मुश्किल कुशा है, इनकी बीवी सैयदा फातिमा ज़हरा है, इनके वालिद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसी बात को गौस पाक कहते हैं अनल हसनी वल मुख्दा मकामी व अक़दामी अला उनुकिर रिजाली। ऐ लोगों, मेरा मकाम बुलंद है इसलिए कि मेरे दादा इमाम हसन है, मेरा कदम तमाम मर्दाने खुदा की गर्दन पर है। अब वो जो इमाम हसन का नूर है, जरा देखे इसमें शराफत कितनी है, इसमें पाकीज़गी कितनी है, इसमें नूर कितना है, इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें बरकत कितना है, इसमें खशियत का गलबा कितना है, इसमें इश्क़ रसूल का जज्बा कितना है। एक से भी तो खाया था, एक से भी तो खाया था, किसी का माल थोड़ी लूटा था, किसी का घर बार थोड़ी लूटा था, किसी को धोखा थोड़ी दिया था। लेकिन पहुंचते हैं, देखा लबे दरिया एक बाग है, कुछ डालियां दरिया की तरफ लटकी हुई हैं, बाग के अंदर दाखिल हुए, जाकर सलाम अर्ज किया। नूरानी शक्ल के बुजुर्ग थे, कहा कौन? कहा हुजूर आपके बाग का एक फल खाया हूँ, उसकी कीमत ले ले या माफी दे दे। एक सेब की कीमत 5-10-20 रुपया है, कीमत ले ले या माफी दे दे। निगाह उठाकर देखा, वो समझ गए आने वाला जवान कामिल है, न जाने कितने लूट मार के चले जाते हैं, मुड़ के नहीं देखते। ये कौन है? एक सेब गिरा पड़ा, खा लिया तो आ गया। कहा शहजादे इसकी कीमत बड़ी महंगी पड़ेगी। कहा क्या कीमत लेंगे? कहा 12 साल बाग की खिदमत। कहा हुजूर एक सेब है, इतनी कीमत? कहा शहजादे कयामत का वो दिन जो 50,000 साल का है, उसके मुकाबले में तो ये 12 साल कोई माना नहीं रहा। उसके मुकाबले में उस दिन की रुसवाई से बचने के लिए मेहनत तो ठीक है, बड़े लोग थे, बड़ी फिक्र थी, दुनिया की जिंदगी की हकीकत उनके नजदीक कुछ नहीं थी। फौरन समझौता कर लिया, सौदा तय। कहा 12 साल अब तो खा ही लिया हूं, मैं कीमत अदा करूंगा। आज हमारी सारी फिक्रें, सारी तवज्जो, सारी कोशिशें सिर्फ दुनिया कमाने खाने, दुनियावी तरक्की के लिए। मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है, हमको हमारे दिल दिमाग में ये वसवसे दाखिल हो गए, हमको यहाँ हमेशा रहना है, हम अपनी मौत को भूल गए। हमारे सूफिया, हमारे औलिया हमें हमेशा फिक्र आखिरत की तरफ ले जाते हैं। हमारा असल घर आखिरत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत के बेटे का इंतकाल हो गया, वो रो रही थी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा क्या हुआ? कहा बेटा इंतकाल कर गया। कहा कितनी उम्र थी बेटे की? कहा 450 साल। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा एक ज़माना मैं देख रहा हूँ कि उस ज़माने में लोग 50, 60, 70 साल के होंगे, उनकी कुल उम्र यही होगी। तो उस ज़ईफ़ा औरत ने कहा उस ज़माने के लोग तो दरख्त की डालियों पर भी वक्त गुजार दें तो उनके लिए मुश्किल नहीं। ये ज़माना यही था। आज 25-50 साल की ज़िंदगी के लिए हमारे पास कितना सरमाया है। मेरे दोस्तों, हम कादरी फ़कीर, हम सोहरवर्दी फ़कीर, हम चिश्ती फ़कीर हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो तरीका, गौसे पाक के वालिद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, क़यामत की रुसवाई के लिए, क़यामत के दिन शर्मिंदगी से बचने के लिए 12 साल क्या 1200 या 12,000 साल भी अगर कीमत मांगे तो तैयार है, क्योंकि वो एक दिन बड़ा सख्त दिन होगा। आज उस एक दिन से बचने के लिए हमें भी चाहिए कि रिज़्क़ हलाल का इंतजाम करें, हम हराम से बचें, लूट मार, रिश्वत, सूद, ब्याज से बचें। सूफिया इकराम कहते बंदा जब पंतशरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जब जमीन पर फैल कर अल्लाह का फजल तलाश करता है हलाल के दरवाजे से, रिज़्क़ हलाल, सच्चाई और सदाकत के दरवाजे से, बुराई को छोड़कर, तो अगर जमीन का रिज़्क़ तंग भी हो जाए तो अल्लाह उसकी रोजी चौथे आसमान से भेजता है, वहां से उसका रिज़्क़ आता है जहां से अंबिया का रिज़्क़ आता है। हम तलाश तो करें, अपने ईमान को कामिल तो करें, हम अपने ईमान को कामिल तो करें। बुजुर्ग बड़े अजीम थे, होने वाले वक्त में गौसे पाक के नाना जान बनने वाले, उन्होंने बस आजमाइश के लिए कीमत रखा था, बाकी वो जानते थे साहिब कश्फ थे, बड़े पीर के नाम थे। उन्हीं की बेटी का नाम सैयदा फातिमा है, कुन्नियत अबुल खैर थी, लक़ब उम्मतुल जब्बार था। उन्हीं की वतन से गौसे आजम की विलादत बासआदत हुई। ये भी खानदान बहुत बड़ा था जो बाग के मालिक थे। ये शेख सुमई, ये गौस पाक के नाना थे। इनके वालिद का नाम शेख अबू जमाल है, उनके वालिद का नाम शेख मोहम्मद है, उनके वालिद शेख महमूद है, उनके वालिद शेख ताहिर है, उनके वालिद शेख अबू अता है, उनके वालिद शेख अब्दुल्ला है, उनके वालिद शेख अबू कमाल है, उनके वालिद शेख ईसा है, उनके वालिद शेख अलाउद्दीन है, उनके वालिद शेख मोहम्मद है, उनके वालिद इमाम अहले बैत में से एक जिनको इमाम अली रजा कहा जाता है, वो उनके वालिद। उनके वालिद हजरत इमाम मूसा कासिम है, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक है जिनकी हम कूने की नियाज करते हैं, उनके वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाकर है, उनके वालिद असीर करबला सैयदी सादात सैयदी साजिदीन सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके वालिद सैयदुश शुहदा शहीद करबला दाफ़े करबला सरकार इमाम हुसैन है, उनके वालिद मौला अली है, उनके वालिद सैयदा फातिमा,
उनके ज़ौजा सैयदा फातिमा ज़हरा है और उनके वालिद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बज़रिया मौला अली सैयदा फातिमा रसूलुल्लाह की चौखट से नूर की 2 नहरें जारी हुई थी, और जिस नहर में बड़ी सदाकत थी, बड़ी पाकीज़गी थी, बड़ी रोशनी थी, बड़ी चमक थी, बड़ी खुशबू थी, बड़ा इल्म था, बड़ा तक़वा था, बड़ी सदाकत थी, बड़ी अदालत थी, बड़ा अखलास था, बड़ा अखलाक था, और ये अखलास व मोहब्बत से, इल्म व अमल से पुरनूर दोनों नहरें गौसे पाक के सीने में आकर एक हो गई। इसी बात को बरेली के इमाम कहते हैं, नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खुर अलवी कोह बतूली मादिल, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, और तू हुसैनी और हसनी क्यों ना मुहीयुद्दीन हो, ऐ खिजरे मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। गौस पाक पैदा हुई है जिस रात, उसी रात अल्लाह ने 1100 बच्चों को अपना वली बनाया। गौसे पाक की उम्र 4 साल की हुई, आपकी खिदमत में आसमान का फरिश्ता आ गया। गौसे पाक की उम्र 10 साल की हुई, काबा आपकी ज़ियारत के लिए घर के तवाफ के लिए गया। गौसे पाक की उम्र 12 साल की हुई, शहर जिलान के बहुत बड़े कुतुब ने आपकी कुतुबियत कुबरा का ऐलान किया। गौसे पाक की उम्र 18 साल की हुई, माँ का कदम चूमा और राह इल्म की तरफ सफर का इरादा फरमाया। वो जमीन जो बगदाद मुअल्ला की जमीन है, जो तसव्वुफ व तरीकत की जमीन है, जो इल्म व अमल की जमीन है, जो शरीयत व तरीकत की जमीन है, जो विलायत की जमीन है, जिस जमीन पर इमाम आजम आराम कर रहे हैं, जो जमीन मारूफ करखी इमाम मूसा काजिम की जमीन, जो जुनैद बगदादी सिरी सख्ती की जमीन, जो बहलोल दाना जुन्नून मिस्री की जमीन, जो आशिक अल्लाह आशिक इलाही मंसूर हल्लाज की जमीन, बिश्र हाफी इब्राहिम खवास दाऊद ताई की जमीन, जिस जमीन पर गौसे पाक के करम से हजरत शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के उरूज का जमाना आया। हजरत इकरामी वकार आज जिनका फैज लेने हम बैठे हुए थे, उस जमीन की तरफ माँ ने कहा था चलते चलते बेटा सच बोलना। सवाल ये नहीं माँ ने कहा सच बोलना, हम इतना तो जानते, लेकिन जब बेटा सच्चा हो, खानदान सच्चा हो, आबाओ अजदाद सच्चे हो, उसी खानदान की शराफत और सदाकत की तो बरकत है कि अरब की पहाड़ियों से बीच से निकलकर समंदरों को चीरता हुआ इस्लाम आज यहाँ मौजूद है। आधी रात के बाद हम अल्लाह अल्लाह करने बैठे। ये किसी तलवार और किसी की जोर, किसी के ताकत के बदौलत नहीं, ये उसी खानदान की शराफत की बरकत है, उसी खानदान की सच्चाई की बरकत है कि अल्लाह का दीन आज हमारे सीने में मौजूद है, अल्लाह का दीन हमारे घरों में मौजूद है, अल्लाह का दीन आज हमारे माहौल, हमारे मुआशरे में मौजूद है। अब हमें चाहिए कोशिश करके उस दीन की हम कदर कर दें जो रसूलुल्लाह की औलाद की शराफत के बदौलत हमें हासिल हुआ, जो नबी के आल के दुआओं के बदौलत हमें हासिल हुआ, जो रसूलुल्लाह के आल के कुर्बानियों के बदौलत हमें हासिल हुआ। माँ ने कहा था बेटा सच बोलना, मैंने कहा या मखदूमा आपका बेटा तो खानदानी सच्चा, पैदाइशी सच्चा। ऐसा बेटा किसका हो कि खुद पेट में हो और माँ की हिफाजत करे, खुद पैदा हो तो 18 पारे का हाफिज बनकर, जिनकी यामत से पहले उसी बगदाद में 200 बरस पहले जुनैद बगदादी यामत की बशारत दे दे, जिनके लिए इमाम हसन अस्करी अपना तबर्रुक उतार कर बुजुर्गों के हवाले करें और कहे 5वीं सदी के आखिर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ज़हूर होगा और 5वीं सदी के बाद 6ठी में की इब्तिदा में उनके उरूज का जमाना होगा। ये मेरे तबर्रुकात है, उनके हवाले किए जाएंगे। ऐसी शख्सियत को कहा जाए सच बोलना, पता क्या चला वो सच बोलने की दावत वो उस बात को नहीं थी, बेटा सच्चा था। निगाहें विलायत देख रही थी, मेरा बेटा वलियों का वली, मेरे बेटे के दामने करम से क़यामत तक लोग वाबिस्ता होंगे, इसके नाम से जुड़ेंगे, इसके नाम के वजीफे पढ़ेंगे, इसके नाम के बदौलत बला टलेगी। इसलिए उन बेटों से कहा जो बेटे गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, कहा अये बेटो सच बोलना, अये कादरी फैज लेने वालों, क्योंकि मेरा बेटा सच्चा है तो बाप के दर का एक पैगाम हलाल खाए। माँ की चौखट की एक आवाज यह है कि सच बोले। सरकार गौस पाक कहते हैं मेरे हाथ पर सबसे पहले जिस गिरोह ने तौबा किया है वो मेरी तकरीर सुनकर नहीं, वो मेरी करामत देखकर नहीं, बल्कि वो मेरी सच्चाई सदाकत देखकर किया। हजरत ग्रामी वकार आज हम कहते हैं मौलाना ये हिंदुस्तान है, अगर हम सच बोलेंगे तो कारोबार कैसे करेंगे, तिजारत खरीदो फरोख बिजनेस लास्ट हो जाएगा, तरक्की नहीं कर पाएंगे, आमदनी के जराए रुक जाएंगे। ये एक शैतानी वसवसा है, सूफिया औलिया के दर से इस वसवसे को बाहर किया जाता है। अगर सच बोलने का नाम खसारा है, सच बोलने का नाम नुकसान है, तब तो गौस पाक को लुट जाना था, आगे जाना ही नहीं था, वहीं खत्म हो जाना था, वहीं कत्ल हो जाना था। जब गौसे पाक ने कहा 40 शफी मेरी सदरी में, तो पता क्या चला, गौस पाक कहते मैं लुटा नहीं, मेरी सच के बरकत से जो लुटे थे उनका भी माल वापस हो गया।
जो लुट चुके थे उनका माल वापस मिल गया। और कहा मेरी सच की बरकत से जो 60 डाकू थे, कातिल थे, लुटेरे थे, ऐसी तौबा किया कि वली बने। कहा सच मैं बोला, फैज डाकुओं को मिला, फैज चोरों को मिला, फैज रहजनों को मिला, फैज कातिलों को मिला। ऐ मेरे गुलामों, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हारी नस्लों को फैज क्यों ना मिलेगा, तुम्हारी औलाद को फैज क्यों ना मिलेगा, तुम्हारे माहौल में फैज क्यों ना दाखिल होगा। इसलिए हमें चाहिए हम सच बोलने की कोशिश करें। बड़े पीर फरमाते सच बोला करो। सच बोलना सिफते औलिया है, अल्लाह अपना दोस्त बना लेगा। अगर बराह रात डायरेक्ट खुदा का कुर्ब ना पा सके तो अल्लाह अपने किसी दोस्त के करीब कर देगा, किसी सच्चे के करीब बैठा देगा, किसी सच्चे के फैज से वाला माल कर देगा। कुरान ने कहा वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आगे चले, गौस पाक बगदाद पहुंचे। कुछ दिन तक उलमा मशाइख की खिदमत में, कुछ बरस तक, 25 साल तक इराक के बयाबानों में, मदाइन के इलाकों में, 25 साल तक। आज भी उन जंगलों की हवाओं में गौसे आजम के मुजाहिदात की खुशबू आ रही है, उनके वजूद की खुशबू आ रही है। 11 साल तक इराक के बुर्ज अजमी में रहे। 51 बरस की उम्र हो गई गौस पाक की। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटा अब जंगल छोड़, अब मिंबर लगा, वाज कर, नसीहत कर, खिताब कर, तकरीर कर। हजरात गिरामी वक़ार, आज तकरीर लोग नहीं सुनते, आज जलसा हमारे यहाँ बहुत होता है, आज जलसा बहुत होता है। हजरात एक पोस्ट आई, कहा जलसों से जलसों की इस्लाह की जरूरत है। अच्छा लगा मुझे, एक पोस्ट किसी ने डाला, मौसम जलसा हो लेकिन जलसों से जलसे की इस्लाह की जाए। सही साहब, सही साहब, सही साहब, सही साहब, वो हक आपका। जलसा हो, जलसों से जलसों की इस्लाह की, क्योंकि इसी मिंबर से 40 साल तकरीर करके गौसे पाक ने हिजरी 521 से 561 तक खिताब करके इस्लाम को जिंदगी अता फरमाई। लेकिन आज हमारे यहाँ जलसे बहुत होते हैं, नात शरीफ सुनी जाए, यकीनन इश्क़ रसूल पैदा होता है, लेकिन तकरीरें वक्त पर सुने, अपने आलिम के बयान। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा, कुछ ऐसे लोग भी हमारे महफिल में, हमारे डिपार्ट में, कसूर हमारा है कि हम भी गौसे पाक के इस मिंबर से, अल्लाह के नबी के मिंबर से, सादात इकराम के मिंबर से, इमाम हुसैन का ये मिंबर है, मौला अली की जगह है, तो करम है उनका, हम जैसे कुत्तों को बैठा दिया, हमारी क्या है, सैयद साहब की जगह है, इनकी करम नवाजी है ये। हमें चाहिए इस मिंबर पर बैठकर हम इधर उधर की बात ना करें, हम सिर्फ मौला अली ही की बात करें, हसनैन करीमैन की ही बात करें, गौसो ख्वाजा ही की बात करें। मिंबर ऑन क्या है, हम किसी खेल तमाशे, चुटकुलेबाजी, हंसी फड़ाके में ना पड़े, हम हुजूर के दीन की बात करें। हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए अपने आलिम के बयान बात को सुना करें। आप देखें ये तकरीर, ये वाज, ये नसीहत, ये मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, बस अपने बुजुर्गों की जो बात है, जो उनके नालेन के सदके मिला, मैं पहुँचाता हूँ। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे, लेकिन इससे दिल जिंदा होता है। जब दीन की बातें हो तो दिलों के अफकार बदलते हैं, नजरियात में पाकीज़गी पैदा है। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी, ये कौन है? ये हजरत सिरी सख्ती के मुरीद, बगदाद के बड़े मशाइख में से उनके मामू भी थे। और जो सिलसिला कादिरिया है, ये गौस पाक से पहले सिलसिला जुनैदिया था, बाद में गौसे पाक के नाम से यही सिलसिला मशहूर है। हजरत जुनैद बगदादी से उनके पीर ने कहा था बेटे तकरीर किया करो। उनके पीर ने कहा बेटे वास करो, नसीहत करो, खिताब करो, वास करो। तो सैयदुत ताइफा ने कहा हुजूर मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। कहा नहीं, अल्लाह ने तुम्हें ये मलका दिया, ये कुव्वत दिया, तुम आलिम हो, बाअमल हो, सूफी हो, दरवेश हो, तुम्हारी जबान से जो अल्फाज निकलेंगे लोगों के दिलों पर असर करेंगे, उम्मत रसूल का भला होगा। बोला करो, बोला करो, सरकार की उम्मत को फायदा पहुंचाओ। लेकिन वो जो है, अब इसमें एक बात आप जान लेंगे कि पीर का फायदा क्या होता है, पीर का फैज क्या होता है। इसमें यह भी देख लेंगे पीर के दर की बरकतें क्या होती हैं। कामिल पीर की जरूरत हर शख्स को है, पीर की मोहब्बत का इनाम क्या होता है। जुनैद बगदादी तकरीर नहीं करते, वो बराबर समझाते रहे। एक दिन सरकार जुनैद बगदादी के ख्वाब में अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए। सरकार ने फरमाया जुनैद वाज किया करो, तकरीर किया करो, नसीहत किया करो, खिताब किया करो। कहा या रसूल अल्लाह आपका इरशाद है तो मैं इस पर अमल करूंगा। सुबह हुई, फजर की नमाज के लिए आए, पीछे सफ में खड़े हो गए। सरी सख्ती आपके मामू जान ने कहा जुनैद का हुजूर हाजिर हूं, कहा आगे आ जाओ। तीसरी सफ में आ गए, कहा और आगे आ जाओ। पहली सफ में आ गए, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ाया। नमाज पढ़ाने के बाद हाथ पकड़कर मुसल्ले के करीब कर लिया और आदो वज़ाइफ में मशगूल हो गए। जुनैद बगदादी को एक ख्याल गुजरा बशरी तकाजे की बिना पर कि मामू जान मेरे बड़े मर्तबे पर हैं, मेरे पीर हैं, बड़ा मकाम है, लेकिन आज की रात
चेहरे रसूल तो मैंने देखा है, मेरे मामू ने थोड़ी देखा है। आज की रात आका की ज़ियारत तो मैंने किया है, मामू ने थोड़ी किया है, मेरे पीर ने थोड़ी किया है। ये ख्याल था तो हजरत सरी सख्ती ने निगाह उठाया। सरकार जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा खुद कहते हैं, उनके चेहरे पे लाइट और आंखों में इतनी चमक थी कि मैं चौंधिया गया। अब फिर मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, बेटा अब तो तकरीर करोगे ना? कहा, मामू जान कहना क्या चाहते हो? कहा, अब तो करोगे ही ना? कहा, हाँ अब तो करूंगा ही, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो करूंगा। कहा, अब करोगे? कहा, हाँ। तो हजरत सरी सख्ती की आंख में आंसू आए। कहा, मेरे रब ने बड़ा करम फरमाया। कहा, हुजूर ये क्या, मैं समझा नहीं। कहा, जुनैद तुम रसूल पाक की बारगाह में थे, मैं खुदा की बारगाह में था। रात रब के तजल्लियात का ज़हूर देखें। सूफिया औलिया जो बड़े मशाइख हैं, वो ख्वाब में अल्लाह का दीदार उनके लिए मुमकिन है। बेशुमार बार मौला अली ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का जलवा देखा ख्वाब में। 100 मरतबा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जो हम सबके इमाम है, अल्लाह की ज़ियारत, बड़े मशाइख। तो कहा, मैं अपने रब की तजल्लियात का दीदार करता रहा। मेरे रब ने पूछा, सरी सख्ती क्या चाहते हो? कहा, ऐ मेरे मालिक है, मेरे परवरदिगार, सब तेरी अता है, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तो किसी लायक नहीं। मेरे मौला तूने मुझे मर्तबा दिया, मकाम दिया, अपना दीदार बख्शा। ऐ अल्लाह मेरी एक फरियाद है तेरी बारगाह में। कहा, वो क्या है? कहा, मेरा एक मुरीद ही था, एक ही मुरीद है मेरा, जुनैद बगदादी। सब कुछ कहना मानता, एक बात मेरी नहीं मानता। मैं कहता हूं तकरीर कर, मेंबर लगा, अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचा, तो वो तकरीर नहीं करता। ऐ अल्लाह मेरी दुआ तेरी बारगाह में, मेरी फरियाद कबूल की जाए कि जब कभी तेरे हबीब का गुजर बगदाद की गलियों से हो तो अपने महबूब से कह दे, मेरे जुनैद को नसीहत करते जाए। इतना सुनना था। हजरत जुनैद बगदादी अपने पीर के कदमों पर अपने सर को मलने लगे, पेशानी को। कहा, मामू जान माफ फरमाए, मैं तो गलत खुशफहमी में था। आज मुझे पता चला मदीने वाले मुस्तफा भी मुझ पर करम करते हैं, तो पीर के नजर के बदौलत, पीर के दुआ के। इसलिए अपने पीर खाने से मोहब्बत करो, अपने पीर से मोहब्बत करो, अपने पीर के आल से मोहब्बत करो। उनके बदौलत हुजूर का करम होता है, मदीने के सरकार का करम होता है। मेरे दोस्तों, तो वाज और नसीहत ये हुजूर का हुक्म है। और यही बात गौसे पाक से आका ने फरमाया, बेटे तकरीर किया करो, वाज करो। कहा, नाना जान मैं अजमी शख्स हूं, क्योंकि बगदाद जो है ये बहुत पढ़े लिखों की जमीन थी। इमाम गजाली की फिक्र वहां पर 40 साल गुजारा उसी बगदाद में। मजार शरीफ भी इमाम गजाली की बगदाद में है, लेकिन इख्तिलाफ है, कुछ और मकाम पर भी बताई जाती बगदाद में, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, हजरत गिरामी वक़ार। लेकिन इमाम गजाली का एक वक्त भी दरियाए दजला की लहरों में उनकी किताबें फेंकी गई, जलाई गई, आग लगाई गई, लेकिन इल्मे गजाली बार बार उभरा है, फिक्र गजाली बार बार उभर कर आई है और क़यामत तक उभरती है। क्योंकि बंदा जब इखलास से कदम आगे बढ़ाता है तो उसका मुहाफिज अल्लाह होता है। आज उसी बगदाद में इमाम आजम, इमाम मोहम्मद ने एक जमाने तक फतवे दिए, इमाम शाफई का दौर रहा उसी बगदाद में, इमाम अहमद बिन हंबल की जमीन है, तसव्वुफ और तरीकत की जमीन है। मारूफ करकी जैसे बुजुर्ग जिनके चेहरे की जियारत करके लोग कलमा पढ़ लेते थे, वो बगदाद में। इमाम मूसा काजिम जो अहले बैत के इमाम, जिनकी मजार की जियारत के लिए अल्लाह वालों की बारगाह मजारों पर आने जाने को आज लोग शिर्क व बिदात के फतवे लगाते, जाहिल हैं वो, बेअदब है वो, हकीकत औलिया को नहीं जानते वो। गौसे पाक जैसा वली, ये उनके नाना थे इमाम मूसा काजिम। 3 किलोमीटर रोज़े गौसे आजम से मज़ार मुक़द्दस है, नंगे पांव सरकार गौसे आजम जाते हैं, हज़रात गिरामी वक़ार। तो गौसे पाक सरकार कहते हैं, जमीन पर मैं खिताब, मैं एक गांव जिलान का रहने वाला, इराक बगदाद या अरब का इलाका है, मेरी मादरी जबान फारसी थी। कहा, फारसी जबान है, यहाँ पर अरबों के बीच में मुझे खिताब करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। सरकार फरमाते, बेटा मुंह खोल। मुंह खोला, 7 बार लुआब डाला। गौस पाक खुद कहते हैं, इल्म मार्फत के चश्मे मेरे सीने से उबल पड़े। यहाँ तक फरमाया, अल्लाह ने उलूमे लदुनिया के 70,000 दरवाजे मेरे लिए खोल दिया। ये लुआब मुस्तफा की बरकत रही। और आका फरमाते, बेटा अब बोलता जा, मेरी बरकतें। 6 मरतबा मौला अली ने लुआब डाला। बहरहाल गौस पाक का मेंबर लग गया। अब तवज्जो चाहिए, गौस पाक का मेंबर लग गया। जब तकरीर करना शुरू किया तो 3 आदमी थे पहले दिन, फिर 5 हुए, फिर 7 हुए, पूरी मस्जिद भर गई। मेंबर आंगन में आ गया, आंगन भर गया। मेंबर ईदगाह चला गया, ईदगाह भर गई। मेंबर जंगल चला गया, 70,000 लोग सुनने आ गए। एक निगाह उठाते मुल्ला अली कारी कहते 400 से लेकर 4000 तक लोग अल्लाह के वली बन जाते।
70 लोगों के जनाजे उठते, सरकार गौसे आजम अपने खिताब में से लोगों के दिलों को जिंदा कर रहे थे। गौसे पाक के बुजुर्गों के दरबार में क्या होता है, आने जाने से क्या होता है। बड़े बड़े लोग, अभी हजरत बार बार जुमला दी, बहुत बड़ी नसीहत है। अगर आलिम बहुत बड़ा है, इल्म बहुत है, अगर कोई कामिल के दामन से नहीं लगा तो वो इल्म उसके लिए राह हिदायत ना बन सकेगा। बड़े बड़े लोग लुट गए। शेख सादी ने क्या कहा, सादी बशुए लौहे दिल अज नक्श गए रहे, इल्म की राह बहक न नुमायत जहालत। सादी अपने दिल की तख्ती से बातिल नकूश को धो डाल, वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता न दिखाए। भाई जो इल्म खुदा का खौफ न दे, रसूल पाक की मोहब्बत न दे, आजिजी न दे, इनकिसारी न दे, इखलाक न दे, अखलास न दे, बड़ों का अदब न दे, बुजुर्गों की ताजीम न दे, तो वो इल्म किस काम का। अरे वो भी आलिम थे जो थाना भवन में बैठकर कुरान का तर्जमा करते थे, जाहिल नहीं थे। आलिम न होते तो कलम कैसे उठाते, लेकिन मकाम मुस्तफा ना समझ सके, अज़मत रसूल ना समझ सके, तो पता क्या चला, वो इल्म जहालत है जो हुजूर का अदब न दे। एक आलिम हमारे पास भी था, बरेली की जमीन पर टूटी चटाई पर बैठा था, इश्क की चादर पहना था, मोहब्बत का लिबास ओढ़ा था, प्यार की ग़िज़ा खाया था, आँख नम थी, चेहरे पर सर्दी थी, ज़बान लरस रही थी, लरसते लरसते कह रहा था, सरवर कहूँ की मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा। जिस इल्म पर मारहिरा शरीफ की मोहब्बत की चादर तनी, जिस इल्म पर गौसे आजम की मोहब्बत का पहरा हो, जो इल्म गरीब नवाज के रहमत के आगोश में परवान चढ़ रहा हो, तो फिर वहां एक इब्लीस क्या उसके पूरे लश्कर डाका नहीं डाल सकता। लेकिन जो इनकी दरबार का बेअदब हुआ वो कहीं का ना। मैं आपको बता दूं, एक रिवायत देख लें, उलमा इकराम बारहा पढ़ते सुनते रहते। गौस पाक जब तकरीर करते थे तो इराक के बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े उलमा, 400 उलमा कलम दवात लेकर गौसे पाक की तकरीर को कोट किया करते। आज भी वो कोट की हुई तकरीर बगदाद के जमीन पर किस दिन, किस वक्त, किस मौके पर, हफ्ते में 3 खिताब फरमाते गौसे पाक, जुमा की सुबह को, इत्वार की सुबह को, मंगल की शाम। 400 उलमा बैठकर उन बातों को लिखा करते थे, किस दिन गौसे पाक ने किस मकाम पर क्या बात बयान फरमाया। आज भी वो किताब अल फतहुर रब्बानी नाम से वो किताब हमारे आपके पास, अल्लाह उस किताब की बरकत दे, उसका फैज़ दे, उसका सदका अता फरमाए। सरकार गौसे आदम अल्लामा अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी जैसा शख्स ये कहते, इल्म की जितनी सड़कें, जितने रूट थे, जितने सड़क थी, मैं दौड़ चुका था, रेस खेल चुका था। मैं जिंदगी में रोटी के टुकड़े उतने तोड़ कर नहीं खाए जितनी हदीसों को मैंने कलम छील छील कर लिखा है, और ऐलान किया था मेरे इंतकाल के बाद मेरा विसाल हो जाए तो मुझे मेरे कलम का तराशा जो घर में रखा हुआ उसको जलाकर पानी गर्म किया जाए। लोगों ने कहा, हजरत तराशी हुई चीज़ हल्की फुल्की होती है, उससे तो एक गिलास पानी गर्म होना मुश्किल है, गुस्ल करने के लिए पानी कितना गर्म होता है, कैसे हो पाए? तो कहा जलाना। रावी कहते जब जलाया गया तो वो पानी गर्म होकर खोलने लगा और तराशा हुआ, बच गया। एक कलम जब तराशा जाए कलम, तो उससे एक ही लाइन नहीं, उससे कई सफ़हात लिखे जाते हैं। पहले जो कलम होती थी, बचपन में हम लोग कहते तो दौर खत्म हो गया, तो कहा वो कलम, अब कितनी कलम को उन्होंने छीला था, कितना तराशा था, उनको बड़ा रोक था। उनके जुब्बे को 3 आदमी इधर पकड़ते थे दामन, 3 आदमी इधर पकड़ते थे, तब वो चला करते थे। तनकीदी मिजाज ये था, इमाम बुखारी जैसी शख्सियत पर तनकीद कर दिया, इमाम गजाली जैसी शख्सियत पर तनकीद। जब इल्म नाफे न हो तो फिर बड़ों पर तनकीद होती, बड़ों की इज्जत से खेला जाए। इमाम बुखारी जैसा शख्स जिन्हें एक हदीस लिखा हो तो फिर ताज़ा गुस्ल किया हो, खुशबू लगाया हो, 2 रकत नमाज पढ़ा हो, फिर उसकी हदीस को कोट किया। इतने बड़े शख्स इमाम बुखारी कि जब हदीस मुकम्मल हुई हो मदीना पाक में, आज भी मस्जिद इमाम बुखारी है, उसी हदीस में आखिरी हदीस लिख रहे हैं बुखारी। हजरात गिरामी, किताब पूरी हो रही तो हुजूर बशारत दे रहे हैं कि ये मेरी किताब है। जिस किताब को रसूलुल्लाह अपनी किताब कहे, उसकी मकबूलियत का आलम क्या होगा। जिनका विसाल हुआ तो मज़ार मुक़द्दस की मिट्टियों से खुशबू उड़ना शुरू हो गई, और उसके कई 100 बरस के बाद इब्न जौज़ी जैसा शख्स उन पर तनकीद कर रहा है। इतना बड़ा आलिम, इतनी हदीसों का, इतनी बड़ा मुहद्दिस। गौसे पाक के मुरीद शेख अबुल अब्बास ने कहा, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हो, मैं आपके इल्म का एतराफ़ करता हूँ, सिर्फ एक दिन आ जाओ मेरे पीर की तकरीर सुन लो। कहा हाँ सुना है कि एक अजमी शख्स आया है ईरान का, जिलान का, बगदाद में आया है। सुना हूँ पहले वो जंगल में रहता था, लोग उस पर पत्थर मारते थे, वो दीवाना था, आजकल होश में आ गया है, मिंबर लगाकर तकरीर कर रहा है, वास कर रहा है, नसीहत कर रहा है।
मैंने ये भी सुना है कि उसकी बातों से लोगों की रूहें प्रवास करती हैं, लोग कपड़े फाड़ कर फेंक देते हैं। तो कहा कि सुने हो, आकर देख जाओ ना किसी दिन, आकर देख जाए किसी दिन। तो ये वही शाहाना मतलब जो इनका मतलब मिजाज था, कहने पर पहुंचे, जहां जगह मिली बैठ गए। कारी ने कुरान पढ़ा, गौसे आजम ने एक माना बयान किया, दूसरा तीसरा उसकी तफसीर, 11 तक तो ये कहते रहे हाँ हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ, हाँ हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ। 11 के बाद जब गौस पाक ने उसी एक आयत का दूसरा मफहूम, दूसरा माना, दूसरी तफसीर शुरू किया, तो अबुल अब्बास ने कहा था ये जानते हो? कहा वल्लाह 11 तक तो मैं जानता हूँ। उसके बाद गौस पाक ने 40 तफसीरें बयान किया, मैं नहीं जानता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दे रहा है ये ले रहे हैं, कोई बुलवा रहा है ये बोल रहे हैं, कोई दे रहा है ये ले रहे हैं। इतने में गौसे आदम ने फरमाया सुनो, ये तो मेरा काल था, अब हाल की तरफ आओ। इतना कहना था, इब्ने जौजी जैसा सख्त तड़पने लगा वहां पे, उनकी टोपी कहीं, अमामा कहीं, होश उड़ गया। गौसे पाक के कदमों पर जाकर वही कहने लगे जो आला हजरत ने हमें कहा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। आगे चले आगे चले आगे चले, वही इब्ने जौजी, वही इब्ने जौजी। अब तक इमाम बुखारी की तनकीद, इमाम मुस्लिम की तनकीद, इमाम गजाली की तनकीद, अगले दौर के लोगों की तनकीद, पारसाओं पर कोई निशाना, लेकिन आज वही जब गौस पाक की बारगाह में आए तो अब उनका इल्म नाफे बना, उसी इल्म पर इखलास का रंग चढ़ा, उसी इल्म पर मोहब्बत का रंग चढ़ा। वही इब्ने जौजी के हाथ पर 2 लाख ईसाई कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। जब तक गौस पाक के यहाँ नहीं आए थे, अपनों की इज्जत महफूज नहीं थी। जब गौस पाक के यहाँ आ गए तो गैरों को इज्जत अता कर रहे हैं, गैरों को दी। ये है बुजुर्गों की चौखट का फैज, हजरात इकरामी, ये है औलिया इकराम के दरबार का फैज। अल्लामा और शागिर्द उनके ऐसे मिले, शेख सादी शिराजी, जिनकी किताब पढ़ करके लोग मौलाना बनते, आलिम बनते, मुफ्ती बनते। इब्तदाई जमात में जब तक उनकी किताबों को न चूमे तब तक इल्म का रंग नहीं चढ़ता। शेख सादी शिराजी जैसा आशिक रसूल वो अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न जौजी के शागिर्द थे, जिन्होंने जमाने को पैगाम दिया, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खसालिही सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि। गौसे पाक अपनी तकरीरों में कहते थे, लोगों ये गौस पाक की नसीहत है, मैं इसका बोलने का हिल नहीं हूँ, बड़े पीर के सदके अल्लाह मुझे इस पर अमल की तौफीक दे, मैं गुनहगार आदमी, लेकिन जो बात गौस पाक की मैं बता दूँ अपने आप से भी, आपसे भी। गौस पाक कहते थे, लोगों मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ज़बान मुसलमान है, तुम्हारा दिल मुसलमान नहीं है, तुम्हारा जाहिर मुसलमान है, तुम्हारा बातिन मुसलमान नहीं है, तुम्हारी जलवत मुसलमान है, तुम्हारी खलवत मुसलमान नहीं है, तुम्हारा महफिल अंजुमन मुसलमान है, तुम्हारी तन्हाई मुसलमान नहीं। मतलब ज़बान हमारी अच्छी है, हमारा दिल बुग़्ज़ व इनाद हसद से भरा हुआ है। हमारी जाहिर में हमारे अंदर बहुत अच्छा खूबियाँ, महफिलों में अंजुमन में पारसाई है, लेकिन तन्हाई में हमारी परहेजगारी नहीं है। पूछा गया गौस पाक से, हुजूर मोमिन कौन है? कहा मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक है, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक है। हमें चाहिए, कहा तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह से? क़यामत के दिन अल्लाह फैसला फरमाएगा। तुम्हारी ज़बान नहीं, कुरान नहीं पढ़ा, या इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन न माल काम आएगा, न औलादे काम आएगी। वो शख्स कामयाब है जो कल्बे सलीम के साथ, यानी पाक दिल लेकर, जो दिल में हसद ना हो, बुग़्ज़। आज कितनी नफरतें फैली हुई है, बुग़्ज़, हसद, इनाद, तकब्बुर, रिया, दिखावा, तशन्नो, बनावट, ये सारी चीजें हमारे अंदर है। गौसे पाक के दर की आवाज यह है, इससे बच जाओ, अल्लाह मार्फत का नूर दे देगा, अल्लाह अपने हबीब का कुर्ब दे देगा। इन सारी चीजों से बाहर निकलो, ये तुम्हें शैतान वरगला कर रखा है। मेरे दोस्तों, सरकार गौसे पाक की बातें, हुजूर गरीब नवाज कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया था। बड़े पीर के खुतबे आज भी हमारे दिलों को जिंदा कर रहे हैं। गौसे पाक ने तो मुर्दों को जिंदा किया ही है, उनके खुतबे हमारे दिलों को, उनके महफिल में कौन कौन आता था जरा सुने। एक बात देख ले, पहले कुछ लोग हैं, एक साहब गौस पाक की करामत बयान कर रहे थे, डर डर कर गौस पाक की बातें। मैंने कहा इतना डर डर क्यों बात कर रहे हैं गौस पाक के ताल्लुक से? कहा कुछ लोग गलत मिजाज के बैठे हैं, हजम ना कर पाएंगे। हमने कहा ना हजम करें, अपने घर जाएं, 2 रोटी और खाएं। बड़े पीर के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, खुल के बयान किया करो वरना ये मौजू मुझे दे दे। गौसे पाक के मामले में कोई समझौता नहीं। बड़े पीर वो है, वो खुद फरमाते हैं अल्लाह के राज में से एक राज मैं हूं।
मुझे अपने ऊपर कयास मत करना। अल्लाह ने बहुत सारी चीजें ऐसी पैदा की है कि जिसको तुम जानते हो, बहुत चीजें ऐसी पैदा की है जिसको तुम नहीं जानते हो, और जो तुम नहीं जानते उसी में से एक मैं हूं। सरकार गौसे आजम कहते मेरा तीर खता नहीं करता निशाने पर है। गौसे पाक कहते मैं अपने जद का वजूद हूं। जब आपके बेटे शेख अब्दुल जब्बार ने कहा था अब्बा जान, अब तक तो महफिलों में देखते आप खिताब करते वक्त आपकी जुब्बा भीगता तो महफिल खुशबूदार हो जाती, आपके उतरन पर मक्खी मच्छर ना बैठते, तो हम इतना हैरत ज़दा नहीं थे। आका के लाल हैं आप, हुजूर ने नवाजा है। लेकिन आज हम हैरत में आ गए। आपकी जिंदगी के जब अखीर वक्त आए थे, कहा आपके हाजत की जगह पर मैं पहुंच गया, वहां सिर्फ कस्तूरी की खुशबू, बाकी कुछ नहीं है। ये आका करीम का मौजज़ा अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी ने आला हजरत की शेर की शरह करते हुए इस बात को जाहिर किया मोतबर किताबों के हवाले से कि मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवे ज़ेबा तेरा। कहा हम हैरान हैं, अगर हम नबी मान ले तो ईमान चला जाए हमारा। नबूवत का दरवाजा बंद नहीं बंद है, और आपके अंदर नबूवत के औसाफ पाए जाते हैं, आपके अंदर नबी की खूबियां पाई जाती है। गौसे पाक कहते बेटा करीब आओ, हाज़ा वजूद सय्यदिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वजूद अब्दुल कादिर। मुझे देखते हो, ये वजूदे मोहम्मद है। जाहिर में अब्दुल कादिर हूं, लेकिन मैं अपने नाना में ऐसे फना हो चुका हूं, ऐसे मिट चुका हूं कि जो शान मुस्तफा है, वो शान मुस्तफा मुझसे जाहिर में भी जाहिर होती है, बातिन में भी जाहिर। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवे ज़ेबा। कहा मैं अपने जद का वजूद हूं। हजरत ग्रामी वक़ार इसी पर बस नहीं, हजरत खिज़र को हैरत में डाला। खिताब करते करते हवा में परवास कर गए, अहले महफिल के होश उड़ गए। सूफिया कहते हैं गौस पाक जब जन्नत का जिक्र करते तो जन्नत दिखाई देती थी। ऐसा खतीब उम्मत रसूल में पैदा नहीं, इस तरह वाज इतने लंबे अरसे तक, और इस तरह कमाल, क्योंकि हुजूर की शान जाहिर होती थी। हजरत ग्रामी वक़ार हवा में परवास करते और कहते ऐ इस्राइली गिरोह ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, मुझ मुहम्मदी का कलाम सुनते जाओ। किसी की जुर्रत न होती। एक दिन पूछ लिया मुहिब्बीन ने, कहा हुजूर ऐसा ऐसा हुआ, मामला क्या था? कहा हजरत खिज़र अपने लश्कर के साथ प्रवास कर रहे थे। मैंने कहा ऐ जनाब खिज़र मेरी तकरीर मेरा वाज सुनते जाओ। कहा हजरत खिज़र आए तो मुझसे कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं खिज़र हूँ। खिज़र गौसे पाक कहते हुजूर खूब पहचानता हूँ। कहा अरे मुझे पहचानते हो, हैरत नहीं होती मुझे देखकर? मैं वो हूँ जिसे देखकर अल्लाह का जलीलुल क़दर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो देखकर हैरत ज़दा थे। कुरान मुक़द्दस में वाक़या सूरह कहफ़ में मौजूद है, कश्ती का तोड़ना, बच्चे का कत्ल करना, और जो गांव के लोग कदर ना करे वहाँ के लोगों के लिए भला करना, गिरती दीवार को संभालना। कहा मूसा अलैहिस्सलाम बार बार इतराज़ किए और मुझे देखकर हैरत ज़दा रहे। वो नबी थे, आप मुझे देखकर हैरान नहीं होते? गौसे पाक कहते मूसा अलैहिस्सलाम को हम सलाम करते हैं, आपका भी एहतराम करते हैं, लेकिन वो बनी इसराइल के नबी थे और आप भी बनी इसराइल की एक शख्सियत हैं। लेकिन मैं मोहम्मदी हूँ, मोहम्मदी, मेरा इल्म मोहम्मदी है, मेरा वाज मोहम्मदी है, मेरा खिताब मोहम्मदी है, मेरा कलाम मोहम्मदी है, मेरी नसीहत मोहम्मदी है, मेरा हुस्न मोहम्मदी है, मेरा जमाल मोहम्मदी है, मेरी सूरत मोहम्मदी है, मेरी सीरत मोहम्मदी है, मेरी शरीयत मोहम्मदी है, मेरी तरीक़त मोहम्मदी है, मेरी हकीकत मोहम्मदी है, मेरी मार्फत मोहम्मदी है, मेरी सदाकत मोहम्मदी है, मेरा दीन मोहम्मदी है, मेरा कलाम मोहम्मदी है, मेरी किताब मोहम्मदी है। वो आपको देखकर हैरत ज़दा थे। मोहम्मदी हूँ, मोहम्मदी, मेरी ज़बान मोहम्मदी है, मुझे सुनते जाओ। मोहम्मदी कलाम को सुनकर आप हैरत ज़दा रहेंगे। आप हैरत नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुझे हैरत में डाल देते। आला हजरत ने कहा इस पर शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। इल्म के जोश में, तकवा के जोश में, तकब्बुर के जोश में, दौलत के जोश में, हस्ब नसब के जोश में, जो इस जोश में है वो गौस पाक को क्या जाने। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, बाज़े अशहब की गुलामी से आंखें फिरती, देख उड़ जाएगा ईमान का तेरा। गौसे पाक आला हजरत ने एक बात और किया, गौसे पाक के मकाम देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाए बड़े पीर के नालैन के सदका, गौसे पाक के शहजादों के सदके।
गौसे पाक की आल, सादात इकराम हुजूर की आल, हसनैन करीमैन के आल के सबके अल्लाह हम सबको बगदाद दिखा दे। गौसे पाक के दरबार का सफर अल्लाह आसान कर दे। हजरात गिरामी गौसे पाक की गुलामी दे दे, उनकी मोहब्बत दे दे। आला हजरत कहते वली आए मुरसल आए खुद हुजूर आए, वो तेरे वास की महफिल है यार। वली आए, आप सरदार हैं, वलियों के आते थे, सरदार की बात सब सुनेंगे। मुरसल आए, नबी क्यों आते थे? हुजूर आए तब भी हुजूर के लाल हैं, लाडले हैं, अपने बेटे को नवाजने आते थे। लेकिन और अंबिया क्यों आते थे? जवाब मिला, वो जो 7 बार लुआब डाला गया है, लुआबे रसूल बज़बाने गौसे आज़म, बज़बाने गौसे आज़म लुआबे मुस्तफ़ा का फैज़, इल्मे मुस्तफ़ा का फैज़ बढ़ता था गौस पाक की महफिल में। इसे जब लुआबे रसूल की बरकतें बढ़ती थी तो हुजूर की बरकत की जरूरत तो हर नबी को है। लुआबे रसूल की बरकत की जरूरत हर नबी को है। वो फैज़े गौस लेने नहीं, फैज़े मुस्तफ़ा लेने आते थे, बज़रिया गौसे आज़म फैज़े मुस्तफ़ा। हजरात गिरामी वक़ार वली आए मुरसल आए खुद हुजूर आए, वो तेरे वास की महफिल है या गौस। हजरात गिरामी वक़ार हजरत गौसे पाक ने एक मरतबा 33 साल तक बच्चों को पढ़ाया। 13 सब्जेक्ट पर दर्स देते थे आप, 13 सब्जेक्ट पर दर्स देते थे। पढ़ाते पढ़ाते एक दिन अपने हाथ को ऐसे किया, फिर खींचा तो पानी के कतरात टपकने लगे। तो लोगों ने कहा, बच्चों ने, हुजूर ये क्या कहा? पढ़ो। पढ़ते रहे बच्चे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आकर नजर पेश करने लगे। कहा, हुजूर हम दरिया में डूब रहे थे, कश्ती हमारी टूट गई थी, डूब चुके थे हम, आपकी याद आ गई। गौसे पाक की याद आ जाए तो ये भी अल्लाह का फजल है। अपने बच्चों को बताया करें गौसे पाक के बारे में, औलिया इकराम के बारे में, बुजुर्गों की मोहब्बत के बारे में। उनकी याद आ जाए तो बड़ी नेमत है। वो खुदा के प्यारे आला हजरत क्या कह रहे हैं? मलक मशगूल है उसकी सना में, जो तेरा जाकिरो शागिल है या गौस, जो तेरा नाम ले जाकिर है प्यारे, तसव्वुर जो करे वो शागिल है या गौस। मामूली जिनको 70 मरतबा कसमें दे दे करके लुक़मा खिलाया गया, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, उनको महबूबे सुबहानी का खिताब मिला। कहा मौलाए रूम ने शुनीदम की दर रोज़े उम्मीद व बीम बदा राम बबख्शित बने का करीम, मैंने सुना क़यामत के दिन बड़े बड़े गुनहगारों को नेक बंदों की निस्बत की वजह से बख्श दिया जाएगा। निस्बत गौसे पाक बड़ी चीज़ है। गौसे पाक से निस्बत ये तौबा की तौफीक है, मरने से पहले तौबा की तौफीक दी जाएगी। जो दिल से गौसे आज़म से मोहब्बत करे, गौसे पाक से प्यार करे। हजरात गिरामी वो डूब रहे थे, उनके लब पर नाम आ गया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यल्लाह। एक नूरी हाथ जाहिर हुआ, कश्ती को बाहर कर दिया। खुशी में आकर नजर पेश कर रहे, हुजूर आपके करम ने बचा लिया। ये बात हम लोग की अकल में नहीं आती। क्या यकीदा कुरान ने नहीं दिया है हमें? जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था मुझे मलका सबा का तख्त चाहिए, मलका बिल्कीस का, मलका बिल्कीस का तख्त लाइए, हाजिर कीजिए, तो जिन खड़ा हुआ, काला इफरीतु मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिका व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। उसने कहा मैं उस तख्त को ला दूंगा। कहा कब लाओगे? कहा कि महफिल बर्खास्त होने से पहले। लेकिन उसने एक बात कह दिया, इसलिए खिदमत नहीं ली गई उसकी। उसने कहा इन्नी लक़विय्युन अमीन, मैं ताकत वाला, उसके अंदर मैं थी, मैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस रास्ते में मैं नहीं चलती है, यहाँ मैं को ज़बह करना पड़ता है। किसी चीज की मैं है तो तबाह करो, इस रास्ते में मैं, जो मैं हो तो फिर वो किसी शेख का खादिम नहीं बन पाएगा। खादिम तब बनेगा जब मैं खत्म हो जाए। उसने कहा मेरे पास ताकत है, कहा इस रास्ते में मैं नहीं चलती। दूसरा बंदा खड़ा हुआ, इंसान था, जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया है। उन्होंने कहा हुजूर मैं हाजिर कर दूं, इजाजत हो तो। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अल्लाह ने मुझे अपने करम से किताब का कुछ इल्म दिया है। कहा कितने देर में? कहा अना आती कभी क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ु, पलक झपकने से पहले। कहा हाजिर करो? कहा वो हाजिर है। कहा ये क्या? कहा हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फज़ल है। वहां कहा मेरे पास ताकत है, यहाँ कहते हैं रब का फज़ल है। यहाँ कहा रब का, जो है रब की अता है, तो ये नेमत कबूल की गई। मेरे दोस्तों, इस बात पर उलमा औलिया सूफिया का इत्तिफाक है। कुछ शख्सियतें ऐसी गुजरी, नबियों में मुमताज मेरे मुस्तफ़ा, सहाबा में मुमताज सरकार अबू बकर सिद्दीक, अंबिया के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल शख्सियत नहीं गुजरी। इसी तरह यह भी मुत्तफ़क़ा फैसला है
उसकी विलायत की दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में गौसे आजम से अफजल शख्सियत पैदा हुई। आसिफ बिन बरखिया कहते हैं मेरे पास किताब का कुछ इल्म है, किताब का कुछ इल्म है, वह कुछ की बात करते हैं। यहाँ तो लुआब डाल डाल कर पूरा पूरा दिया जा रहा है। यहाँ तो कहते हैं गौस पाक कुरान के एक एक हुरूफ का 70-70 हजार माना में उलूम लदुन्निया के खोले गए। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। यहाँ तो कहा इल्म दीन पढ़ते पढ़ते, इल्म मुस्तफा पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते मैंने खुदियत कुबरा का मकाम हासिल किया। तो मेरे दोस्तों, अब ये बात अगर कोई कुरान पढ़ने वाला ना हजम करे तो ताज्जुब। जिसका ईमान कुरान पर है, अगर आसिफ बिन बरकिया का ये वाकया पढ़ेगा तो ईमान इस पर भी लाना लाजिम है। अगर लाता है तो कानून कुरान ने दे दिया, जब आसिफ बिन बरकिया पलक झपकने से पहले तख्त ला सकते अल्लाह की अता से, तो गौसे पाक 12 साल की डूबी कश्ती तैराए तो ताज्जुब क्या, बैठे बैठे हाथ उठाकर कश्ती बाहर कर दे तो ताज्जुब क्या। इसलिए हमें चाहिए हम उनसे जुड़े, उनसे मोहब्बत करें, उनकी तालीमात पर अमल करें। हजरात गिरामी वकार, एक बात और देखें, तमाम मशाइख पर गौसे आदम का फैज हर जगह। आकाए नक्शबंद को 157 बरस पहले नवाजा। हजरत सरकार शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आपकी उम्र जवानी के दहलीज पर कदम रखे थे। आपके चचा आपको लेकर गौस पाक की बारगाह में गए और कहा, हुजूर ये मेरा भतीजा है और ये इल्मे कलाम से बड़ी मोहब्बत करता है, रातों रात किताबों को दीमक की तरह चाटता है और बाकी और कुछ नहीं सुनता। कुछ कर्म कर दें, ये कुछ और पढ़ा करे, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करे, फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह मजहबी किताबों से दिल लगाए। मानता नहीं। उस दौर का इल्म कलाम जो आज के मौजूदा दौर में यूँ समझ लो इल्म साइंस जो है, दुनियावी तरक्की, दुनियावी जो उलूम होते हैं। तो गौसे पाक ने कहा, बेटा ऐसा इल्म पढ़े हो जो क़यामत में काम नहीं आएगा। मतलब इल्म दो है ना, एक तो दुनिया में काम आता है, एक क़यामत में भी काम आएगा, दुनिया में भी। तो कहा वो इल्म तुम्हारे पास है जो क़यामत में काम नहीं आएगा, दुनिया की ज़िंदगी चंद दिन की है। इतना कहकर उनके सीने पर हाथ रखा, जो पढ़े थे सब गायब हो गया, रोने लगे। कहा, हुजूर क़यामत में ना काम आता, दुनिया में तो काम आता, रहने देते, आपने सब खत्म कर दिया। रातों रात जाग जाग कर मैंने पढ़ा था। तो कहा, शहजादे परेशान ना हो, तख्ती पर कुछ लिखा होता है तो उसको मिटाने, नया लिखने के लिए मिटाना पड़ता है। दोबारा तवज्जो डाला, पूरा सीना मुनव्वर हो गया। वो हसनी रंग, हुसैनी चमन जो नूर था गौस पाक के सीने का, वो आपके सीने को मुनव्वर करता गया। ज़मीन व आसमान रोशन हो गए। मेरे दोस्तों, आज वही नूर मशाइख़ सुहरवर्द के जरिए से, आज सरकार शेख तकी साहब, शाबान मिल्लत बयाबानी और दिगर मशाइख़ इकराम के जरिए हुजूर सैयदी सरकार मोइन मिल्लत के सीने में, और वही नूर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरका है, आज वो महफिल पर छाया है, जो सैयद साहब के जरिए से हमें और आपको हासिल हो रहा है। उसकी बरकतें हासिल हो रही हैं, उसका फैज़ हासिल हो रहा है, उसके इनामात। लेकिन हमें चाहिए कि उस नूर को हम हासिल करें, उसके लिए जुस्तजू करें, अपने दामन को फैलाएं, अपने आप को संवारने की कोशिश करें, तौबा करने की कोशिश, अपने आप, अपने वजूद के अंदर पाकीज़गी पैदा करें, अपने मन में नूर पैदा करें, शरीयत पर अमल करें, हर बुरी चीज़ों को छोड़ें, नेकियों के राह के मुसाफिर बने। मेरे दोस्तों, एक बुजुर्ग थे, उनसे किसी ने पूछा, कहा, हुजूर अल्लाह का कुर्ब कैसे मिलेगा, अल्लाह की नज़दीकी, उसकी कुर्बत कैसे हासिल होगी? तो कहा, उसके लिए जब बाजार जाया करो तो अपनी निगाहों को पाक रखा करो। तो कहा, हुजूर बाजार से और रब की कुर्बत से क्या मामला है? कहा, बहुत बड़ा मामला है। बाजार जाओ तो निगाह को पाक रखो। अब इस दौर में बात की जाए तो जब बारात जाया करो तब भी पाक रखो, वलीमा में जाओ तब भी पाक रखो, निकाह की महफिल हो, मगनी हो, शादी, जो हमारे आपके यहाँ बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, बहुत सारे खुराफात दाखिल हो गए, बड़ी बेहयाइयाँ दाखिल हो गई, बड़ी बुराइयाँ दाखिल हो गई। लोग वीडियो कैमरा ले अपनी बहू बेटियों को रुसवा कर रहे हैं, इज्जत खुद अपने हाथ से नीलाम कर रहे, सब क्या तमाशा बना रखे। मेरे दोस्तों, ये सब हमारा दीन नहीं, सब गैरों की रस्म है। हमको इससे बाहर निकलना होगा। हमको तो गौसे पाक की नालैन का सदका चाहिए, जो पाक भी है, नूर भी है, दुनिया में भी बरकत है, आखिरत में भी हमारे आपके लिए कामयाबी की राह है। इसलिए कहा, हर मामले में पाक रखें, अपनी नज़र को पाक रखें, निगाह को पाक रखें। कहा, हुजूर इससे क्या होगा? कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपनी नज़र की हिफाजत करता है, अपनी बदनिगाही से बचता है, अल्लाह ताला उसको इबादत में लज्जत दे देता है, सजदों में लज्जत दे देता है। और सजदों की जो लज्जत है, यही तो खुदा की कुर्बत है। इबादत की जो लज्जत पा गया, वो कुर्बे इलाही पा गया। तो
वो बरजस्ता बोल पड़ा उनका मुरीद, कहा हजरत मफहूम समझ में आ गया, यही वजह है कि फजर की 2 रकात नमाज हम पर लोड बन जाती है। वो लोग 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ गए लेकिन वो नहीं थके, क्योंकि वो लज्जत में डूबे थे। उनकी आंखें पाक थी, दिल पाक था, ख्याल पाक था, सोच पाक थी, ग़िज़ा पाक थी, फिक्र पाक थी। आज हम पर लोड बन गई है, गुनाहों का बोझ हमें हमारे रब के करीब नहीं जाने देता, उकताहट होती है हमें। तो इसलिए हमको और आपको इससे निकलना पड़ेगा। इसलिए अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करें और अल्लाह से मांगें, अल्लाह तौबा की तौफीक देगा, यकीनन देगा।